नेक्स्ट 9 न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अबरारुल हक रहमानी। दर्शकों, दिल्ली की नॉर्थ ईस्ट सीट जो है इस समय चर्चा में बनी हुई है, क्योंकि वहां से फायर ब्रांड नेता कन्हैया कुमार को कांग्रेस ने टिकट दिया था। अब इस टिकट दिए जाने के बाद से ही आप देख रहे हैं कि ये सीट जो है वो हॉट सीट बनी हुई है और इसको लेकर के अब ये साफ तौर पर कहा जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी ने दाव चला तो सही है, लेकिन इस दाव के बाद जिस तरीके से पार्टी के कार्यकर्ताओं में जो है अनबन देखने को मिली, जो है पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ने इस्तीफा दे दिया और भाजपा का भी हिस्सा बन चुके हैं। तो ऐसे में क्या जो है अविंदर सिंह लवली के भाजपा में चले जाने के बाद कांग्रेस पार्टी को इस सीट पर भारी नुकसान का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि खुद कन्हैया कुमार ने इस पूरे मामले को लेकर के कई बार अपने पक्ष को रखते हुए ये बात कही है कि मनोज तिवारी जितने दिनों से सीट पर सांसद बने हुए हैं, उन्होंने इस क्षेत्र के लिए उस तरीके से काम नहीं किया जिस हिसाब से करना चाहिए था और जनता ने जिस भरोसे के तहत उन्हें चुना था। अब ऐसे में जनता परेशान है और जनता इस पूरे मामले को लेकर के उनके पक्ष में जो है बनती हुई नजर आएगी और ये बिल्कुल संभव जो है लग भी रहा है दर्शकों। लेकिन फिलहाल अगर देखा जाए तो कन्हैया कुमार के क्या इन भाषणों की वजह से उनकी जीत हो पाएगी, क्योंकि उनके ऊपर कई तरीके के आरोप भी लगाए जा रहे हैं। भाजपा या फिर अन्य जो है कई दलों की बात करें एनडीए के, वो ये कह रहे हैं कि लगातार जो है कन्हैया कुमार ने जिन जिन जो है विवादों से खुद को जोड़ रखा है, क्या उसके बावजूद भी जनता उनके समर्थन में उतरेगी, और ख़ास करके एक बाहरी वाला टैग जो उनसे जोड़ा जा रहा है, ये भी मुद्दा उनके लिए परेशानी का एक कारण बना हुआ है। आइए कन्हैया कुमार के इस पक्ष को सुनाते हैं। का दाम रोज बढ़ रहा है, किसान को उसके फसल का दाम नहीं मिलेगा, लेकिन किसान कपड़ा खरीदने के लिए जाए तो कपड़ा रोज महंगा हो जाएगा। यहाँ माताएं बहनें बैठी हुई हैं, आज से 10 साल पहले सोना कैसे मिलता था? बोलिए बोलिए बोलिए, दाम बोलिए, दाम बोलने में क्या है? अब कैसे मिल रहा है? 70,000। तो गाना होता था हिंदी फिल्म में, मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती, मेरे देश की धरती। धरती इस पे जो खेती करने वाले किसान हैं, उनके फसल को उनको सोना का दाम नहीं मिल रहा है, लेकिन उस किसान को जब अपनी बच्ची की शादी करनी है, उसके लिए जेवर बनाना है, तो जो सोना 35,000 रुपये तोला मिल रहा था, आज 70,000 रुपये तोला मिल रहा है। बोलिए मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? जो गैस का सिलेंडर पहले 400 रुपए में मिलता था, अब 1200 रुपए में मिल रहा है। मतलब 10 साल में महंगाई तिगुनी बन गई है। महंगाई आसमान छू रही है, बेरोजगारी आसमान छू रहा है। देश में आज की तारीख में जितना बेरोजगारी है, उतना बेरोजगारी इस देश के इतिहास में आज तक नहीं हुआ। सच्चाई यह है कि आप रामटेक में रहते हैं, नागपुर में रहते हैं, मैं जानता हूं, मैं बिहार से आता हूं। बिहार से, उत्तर प्रदेश से, मध्य प्रदेश से लोग नागपुर आते हैं इंजीनियरिंग करने के लिए। कम से कम 100 से ज्यादा इंजीनियरिंग कॉलेज होगा रामटेक से लेकर के नागपुर तक, और उस इंजीनियरिंग कॉलेज में जो पढ़ने वाले बच्चे हैं, कौन है उनके माँ बाप? उनके माँ बाप खेती करते हैं, छोटा मोटा नौकरी करते हैं, छोटा मोटा। आपने सुना दर्शकों, क्या वाकई जो लगातार हम एक मुद्दे को लेकर के चर्चा कर रहे थे कि दिल्ली में कांग्रेस पार्टी अपनी खोई हुई उस राजनीतिक ताकत को फिर से पाने के लिए इस तरीके से जो है बड़े बड़े चेहरों को उतारकर सीटों को जीतने का प्रयास कर रही है, और ये कितनी संभव बात आपको नजर आती है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का सिटिंग एमपी है मनोज तिवारी, और उन्होंने जिस ढंग से दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष का कार्यभार संभाला था और उस वजह से जो उनका उस क्षेत्र में दबदबा बढ़ा था, लगातार वो वहाँ जाते रहते हैं, कई योजनाओं को लेकर लगातार चर्चा में बने रहते हैं। ऐसे में कन्हैया कुमार के लिए ये मामला इतना आसान भी नहीं रहने वाला है और ये सीट जो है काफ़ी ज़्यादा चुनौतीपूर्ण भी मानी जा रही है। ऐसे में ये भी बात निकल करके सामने आ रही है कि कांग्रेस पार्टी का कैडर पूरी तरीके से उनकी जीत को लेकर के जो है आप कह सकते हैं कि यहाँ पर
मामले को लेकर के जो है कहीं ना कहीं जो है सीधे तौर पर जो है ये मुद्दा माना जा रहा है दर्शकों कि वो कहीं ना कहीं इस तरीके की कोशिश ज़रूर करेंगे कि दिल्ली की नॉर्थ ईस्ट सीट को जो है कम से कम निकाल लिया जाए, चूँकि वहाँ से एक बड़े चेहरे को उतारा गया है। और कन्हैया कुमार जिस ढंग से खुद कांग्रेस पार्टी में इस समय जो है अपने दमखम को दिखाते नजर आ रहे हैं, चाहे वो भारत जोड़ो यात्रा की बात कर लें या फिर अन्य जगहों की बात कर लें, तमाम तर जगहों पर जो है उनकी मौजूदगी आपको दिखाई देती है। और यही माना जा रहा है कि इसको लेकर के साफ तौर पर जो है कांग्रेस पार्टी हर मुमकिन ये कोशिश कर भी रही है कि उनकी जीत सुनिश्चित हो सके। अब आगे आपको ये दिखाते हैं, ये बयान सुनाते हैं कि आखिरकार कन्हैया कुमार, मनोज तिवारी संघ और कई अन्य मुद्दों को लेकर क्या कहें। आज इंजीनियरिंग की हालत क्या है? एक साल में 5.5 लाख से ज्यादा इंजीनियर इस देश में पैदा होते हैं और 1 लाख लोगों को भी नौकरी नहीं मिलती है। इंजीनियर बन करके गांव और घर में बच्चे बैठे हुए हैं और रेलवे की तैयारी कर रहे हैं। और रेलवे की हकीकत क्या है कि रेलवे की हकीकत यह है कि सेंट्रल जो गवर्नमेंट है उसके अंतर्गत 30 लाख से ज्यादा नौकरियां खाली हैं। 30 लाख से ज्यादा नौकरियां खाली हैं, लोगों को नौकरी नहीं दिया जा रहा है। क्यों दिया जाएगा? बाप गृह मंत्री बन गया है, बेटा बीसीसीआई का सेक्रेटरी बन गया है, हमारे आपके बच्चे को रोजगार मिले कि नहीं मिले कौन पूछ रहा है? ये बेईमानी हमारे आंख के सामने हो रही है। इसीलिए जब मैं आपके बीच में आया हूं तो मैं ये नहीं कहने आया हूं कि आपको क्या करना चाहिए, मैं ये नहीं कहने के लिए आया हूं। मुझे लगता है कि आपका दुख है और आप अपने दुख को जानते हैं। आपकी सच्चाई है और आप अपनी सच्चाई को जानते हैं। अगर आप अपनी सच्चाई, ये तो बस शुरुआत है। एक नेता है देश में, कहते हैं कि टेलर दिखाएंगे, साहेब हम आपको असली सनीमा दिखाएंगे। हम आपको असली सनीमा दिखाएंगे। हम आपको असली सनीमा दिखाएंगे क्योंकि मेरा नाम कन्हैया है और भगवान श्री कृष्ण का जन्म जेल में हुआ था। आपने हमको जेल में डाला। आप इस देश के विपक्ष के मुंह पर ताला लगाना चाहते हैं, विपक्ष के नेताओं को जेल में डालना चाहते हैं। जब आपने हमको जेल में डाला था उसी तिहार में, तो वहां से निकल करके हमने इस देश की सत्ता को चुनौती दिया था। हमने कहा था कि जब तक, आपने देखा दर्शकों, क्या वाकई दिल्ली में कांग्रेस पार्टी के लिए ये सीट वरदान साबित होने वाली है? आपकी राय क्या है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। जुड़े रहें नेक्स्ट 9 न्यूज के साथ।